आज 2 अक्टूबर, दो महापुरुषों का जन्मदिन, और खासकर हम इसे गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। पर आज के दिन, गांधी जयंती के दिन, सोशल मीडिया पे गांधी जी को गाली देने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, और वो भी वो जो अपने आप को हिंदू कह रहे थे, वो जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये संख्या उनकी ज़्यादा थी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में महूनंदनी। जय हिंद, वंदे मातरम। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री जी को जन्मदिन की बधाई तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन गांधी जी को गाली देने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या साबित करना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो बेशर्माई की सीमाओं को पार करते हुए दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। कौन से राष्ट्रभक्ति में कहा जाता है कि एक महापुरुष को इस तरह से गालियाँ दो? क्या गलती कर दी थी ऐसी महात्मा गांधी जी ने? हमें आज़ादी दिलवाने की मुहिम शुरू की उन्होंने, हमें आज़ादी दिलवाई, इसलिए गालियाँ दी जा रही है। गलतियाँ होती है इंसान से, हर चीज़, कुछ जाने अनजाने से कुछ उन्होंने गलती की, कुछ उन्होंने स्वार्थ बस गलत किया होगा, हम इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन ये सच हम नहीं कभी भूल पाएंगे कि उनकी वजह से ही हम आज़ाद हो पाए हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का। अगर कोई आपदा आती है अचानक से कहीं से भी, उदाहरण के लिए कोरोना ही आ गया, उस कोरोना से निपटने के लिए हर इंसान ने अपना तरीका अपनाया। हर लोगों ने अपने अपनी तरह से कोशिश की, भूख से बचाने की, लोगों को बीमारी से बचाने की, हर तरह से लोगों ने अलग अलग तरीके की, इससे हमें निजात मिले। उसी तरह से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। सब ने सोचा कि अपने अपने तरीके से इन अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाया जाए। गांधी जी का अपना तरीका था शांति का। हालांकि उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने कहा शांति, उनको लगा कि शांति के रास्ते से ये चले जाएंगे। हालांकि वो नहीं, उतना कारगर तो नहीं होता, इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि वो कारगर नहीं होता। कुछ गलतियां गांधी जी की जरूर रही है, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को, बिना सुभाष चंद्र बोस जी या चंद्रशेखर, बड़े बड़े जो नेता, इनकी कुर्बानी के बगैर हम आज़ादी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी जी को गाली दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी जी को, मतलब उनके जन्मदिन पर अनाप शनाप जिस तरह के पोस्ट लोग देख रहे डाल रहे हैं आज, उनका अपना तरीका था, शांति का तरीका। उन्हें ये लगा कि शायद इस तरीके से ये चले जाएंगे, जो वाकई में जो सनातन कहता है, उन्होंने उसको अपनाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बिना क्रांति के, बिना कुर्बानी के तो ये जाएंगे नहीं, बिना कुछ उपद्रव के ये नहीं जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि शांति का रास्ता अपनाएंगे तो शायद ये चले जाएंगे। कुछ गलतियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह से लोग उनको गालियां दे रहे, जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है आज, ये बेहद शर्मनाक है। और ये वो लोग दे रहे हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। सनातन ये सिखाता है, ये वो लोग हैं जो गालियां देने के बाद उन्हें अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। ये लिखते हैं, गजब का बंटवारा किया बाबू तूने, एक को इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो दूसरे को धर्मशाला बना दिया। कुछ तो हिंदू में एकता आई है, तभी तो सोशल मीडिया पे गांधी की जगह लाल बहादुर शास्त्री जी की पोस्ट छाई है। नाथुराम गोडसे वाले भक्त हाजिर लगाए, कई तरह की पोस्ट जिसमें गांधी जी का अपमान हुआ है। सनातन क्या तुम्हें ये सिखाता है?
और ये हाल ही के सालों में हुआ, ये नहीं कि बहुत पहले से हुआ, ये हाल ही के सालों में हुआ है। हमारे महापुरुष का अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया आप लोगों को? हर इंसान का काम करने का तरीका अपना होता है। इंसान है, गलतियां भी होती है, इंसान है, कुछ जान के कुछ स्वार्थ बस हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके योगदान को नकारते हुए उनको गालियां देना शुरू कर दें। कुछ गलतियां उनकी जो हैं उनको हम भी स्वीकार, हम भी मानते हैं कि एक गाल थप्पड़ के लिए खाया तो दूसरा भी हम गाल थप्पड़ आगे बढ़ा दें। इस तरह से हम आज़ाद कभी नहीं होते। माना कई महापुरुषों का वो हक उन्हें नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कि हम उनका अपमान कर दें। चीज़ें तरीके से होती है और हम उनका अपमान कभी नहीं करना चाहेंगे। भले ही गलत हुआ है उसको सुधारे, थोड़ा सा इतिहास को थोड़ा सुधार के, थोड़ा सा लोगों के आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें गाली दें, गाली गलौज करके हम उनका अपमान करें और उसके बाद अब अपने आप को सनातनी या सच्चे राष्ट्रभक्त कहते हैं। हमारे लिए पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेंगे। नहीं तो हमारे संस्कार ये सिखाते हैं, ना हमारे सनातन सिखाता है, नहीं कोई राष्ट्रभक्त ऐसा करेगा। और हम उनको आज उनकी जयंती पे उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे उनके इस योगदान के लिए। वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे। और दूसरे हमारे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का अगर सही मायने में कोई प्रतिनिधित्व किसी का व्यक्तित्व अगर कर पाता है तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। सादगी क्या है ये कोई उनसे सीखे। ये चीज़ भी हम मानते हैं कि कुछ साल पहले तक हमें ये तक संज्ञान नहीं रहता था कि हमें बचपन से यही सिखाया गया था 2 अक्टूबर ही था, लेकिन 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष का जन्मदिन है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता था। ये चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन गलत चीज़ों को तरीके से सामने लाया जाता है। गाली गलौज किसी चीज़ का हल नहीं है। किसी महापुरुष को गाली गलौज दे के हम समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। हाँ, ये हम मानते हैं। अब उनको अब लोगों ने याद करना शुरू किया है। पहले सिर्फ हमें यही याद था, हमें भी बचपन से यही याद था कि आज तो उनका ही जन्मदिन, उनका जन्मदिन किसी को इतना याद रहता ही नहीं था। वो सादगी की वो मिसाल थी जो एक असली भारत की छवि उनके अंदर दिखती थी। ये कृषि प्रधान देश है भारत, उनके व्यक्तित्व में झलकता था। वही सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सकते थे कृषि प्रधान भारत का। कृषि प्रधान देश है करके भारत, उसका प्रतिनिधित्व वही कर सकते थे। कुछ गलत हुआ, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप महात्मा गांधी को गाली दो। हमारे लिए वो सदा पूजनीय थे और रहेंगे। गलत हुआ है तो गलत को सुधारने की कोशिश जितनी हो सके वो करेंगे, लेकिन किसी को गाली देके हल निकालना का ये हल नहीं है। इससे तुम अपने संस्कारों को और अपने व्यवहार को, अपने घर के संस्कारों को प्रदर्शन कर रहे हो सोशल नेटवर्क साइट पे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से 2 महापुरुषों के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे और सभी को इस दिन की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। मेरे विचारों से थोड़ा सा भी अगर आपको सहमति होती है या लगता है कि हाँ सही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।